Hello friends, welcome back. I hope everybody you're fine. My dear students, in my previous video I have explained you about Greek Emperor Alexander. Today in this video I am going to explain you about the Maurya Empire. Before that you must write these three words: tyrannical, resisted and inclusion. Okay, these three words you must write down into your notebook. Okay, see here. Now Chandragupta Maurya. Okay, Chandragupta Maurya founded Maurya Empire. चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड मौर्य एम्पायर. मौर्य एम्पायर को किसके द्वारा फाउंड किया गया था, स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य. ओके. पीपल वर टायर्ड टायरनिकल रूल ऑफ नंदा. जो नंदा राजा थे, वो राजा का जो राज्य था वो बहुत ही अन्यायी, अत्याचारी, जुल्मी था. और इस जुल्मी, अन्यायी, अत्याचारी रूल की वजह से, इस राजा के काम की वजह से सारे वहाँ के लोग जो है वो बहुत थक गए थे, टायर्ड हो गए थे. और इसी वजह से चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, नंदा किंग का जो साम्राज्य था वो साम्राज्य खत्म कर दिया, नष्ट कर लिया और अपना खुद का साम्राज्य की स्थापना कर ली मगध में. और कब कर ली? तो 325 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर ली. ओके. और ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के बाद ही अवंती, उन्होंने अवंती को जीता, सौराष्ट्र को. देन ही बिगैन टू एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ मौर्य एम्पायर. मौर्य साम्राज्य की जो बाउंड्रीज है वो एक्सटेंड करने की पूरी कोशिश चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई. एंड अभी ये तो चंद्रगुप्त मौर्य का था. चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, अपना खुद का साम्राज्य एस्टेब्लिश किया नंदा किंग को हरा के. ओके, अब ये इतना हो गया. इसके बाद अगर हम आते हैं अलेक्जेंडर को. अलेक्जेंडर के बारे में हमने पहले ही जो पहला वीडियो था उसमें देखा था. अलेक्जेंडर जो ग्रीक एम्परर था और उसकी डेथ हो गई थी बेबीलोन में, हमने देखा था. और उसकी डेथ हो जाने के बाद क्या हो गया, जो सत्राप क्या थे, ऑफिसर्स थे जो अपॉइंट किया गया था अलेक्जेंडर द्वारा. किस वजह से अपॉइंट किया गया था? जो कंक्वेड टेरिटरी थे, जो जीते हुए जो प्रदेश है उनको अच्छी तरह से एडमिनिस्टर करने के लिए सत्राप का मतलब क्या किया था, नियुक्ति की गई थी. सत्राप जो ऑफिसर्स थे उनको अपॉइंट किया गया था. तो ये सत्राप में क्या हो गया, स्ट्रगल फॉर पावर, इनमें ही लड़ाई स्टार्ट हो गई. ओके, इनमें लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए सत्ता के लिए. और उसमें से जो सेलिकस निकेटर था, अलेक्जेंडर का जनरल था, ये बाद में जाके क्या हो गया, वहाँ का राजा बन गया. किसका राजा? बेबीलोन का. बेबीलोन में ही अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी, तो बेबीलोन का वो राजा बन गया. उसके बाद राजा बन जाने के बाद ही इन्वेडेड इंडिया. भारत पर उसने आक्रमण किया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर रीजन की ओर से, उस साइड से उसने भारत पर आक्रमण किया. भारत, पंजाब में सारा उसने आक्रमण कर लिया. यह आक्रमण होने की वजह से चंद्रगुप्त मौर्य को गुस्सा आ गया. चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका बहुत कड़ा, मतलब बहुत जोर से उसने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि उनका विरोध दर्शाया, उनको अपोज किया. सक्सेसफुल अपोज करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, सेलिकस निकेटर को हरा दिया था. सेलिकस निकेटर को हरा दिया था अपोज करने की वजह से. उसके बाद हरा देने के बाद इंक्लूजन यानी सम्मिलित करना या शामिल करना, इंक्लूजन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन. नॉर्थ वेस्टर्न रीजन के जो प्रदेश थे जैसे कि काबुल, कंधार और हेरत, ये जो 3 प्रदेश थे, ये प्रदेश को अपने मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा. ओके, सो ये मौर्य एम्पायर के बारे में था. जस्ट बिगिनिंग की स्टोरी थी. ये सब स्टोरी एज ए स्टोरी आप सुनो, लर्न करो, ये वर्ड्स लिखो. ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ओके, थैंक यू.